गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, उसमें हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बीएफएस के बारे में बताया था, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएफएस के बारे में, डेप्थ फर्स्ट सर्च। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेगा, किसी भी रूट को ट्रेवर्स करते हुए उस ट्री की डेप्थ तक जाएगा। बट डीएफएस क्या कर रहा था कि वो सेम लेवल के नोड को ट्रेवर्स करते हुए नीचे जा रहा था। ये क्या करेगा, ये एक नोड को पकड़ेगा और ट्री की डेप्थ तक जाएगा, सारे नोड को ट्रेवर्स करेगा, इसीलिए इसका नाम डेप्थ फर्स्ट सर्च है। अब देखिए ये क्या करता है, सबसे पहले ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। ठीक है, स्टैक क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्यों समझाया था वैसे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टैक। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ये देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें ए हमने इंसर्ट किया, बी सी सब किया। अब देखिए ये जो काम करता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इसमें ओपनिंग ए की तरह होती है। तो ये क्या करता है, लीफो करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में गया। देखिए ए है, इसमें सबसे पहले गया, बी गया, फिर सी गया। अब जो सबसे लास्ट में गया वो नोड है हमारा सी। जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले बाहर निकालेंगे हम उसको। ठीक, ये मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का। तो ये है हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। हम डीएफएस को इंप्लीमेंट करने के लिए इसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और दूसरी बात मैंने आपको बताई ही कि किसी भी रूट को लेके ट्री की डेप्थ तक उसको ट्रेवर्स करता है। ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है। अभी देखिए इसकी एल्गोरिदम मैंने छोटी सी यहाँ लिखी है, आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा एस जो स्टैक है, हाँ एक बात और समझ लीजिए, स्टैक के दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं, एक होता है पुश, दूसरा होता है पॉप। जब हम किसी भी नोड को स्टैक में इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं, और जब हम किसी भी नोड को डिलीट करते हैं तो उसके लिए हम पॉप। ये हमारा होता है इंसर्ट के लिए यूज, ये होता है डिलीट के लिए। ठीक है, तो पुश और पॉप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैक में हमारे रूट नोड को पुश कर देंगे। ठीक, और रूट नोड जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाएगा, हम क्या करेंगे, उस रूट नोड उस जो नोड हमने इंसर्ट किया है, एक एक नोड पॉप करते जाएंगे और उसके जो सक्सेसर है, जैसे कि हमने बताया था, उसको इंसर्ट करते जाएंगे। लेकिन अब देखिए इसमें एक चीज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए, अभी हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। इसमें इतना समझ लीजिए, सबसे पहले हम अपना जो रूट नोड है वहां से स्टार्ट करेंगे, उसको उसमें पुश करेंगे। ठीक है, फिर एक एक नोड हम उसमें पॉप करते जाएंगे, और जो नोड हम पॉप करेंगे उसके जितने भी चाइल्ड है, जितने भी चिल्ड्रन है, जितने भी उसके सक्सेसर है, उसको हम इंसर्ट करते जाएंगे। और जैसे जैसे हम पॉप करते जाएंगे उनको हम अपना एक ऑर्डर में लिखते जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बीएफएस में आपको ये चीज समझाई थी। तो अब इसके अभी आगे हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि इसमें मेमोरी कम लगती है कंपेयर टू हमारा बीएफएस। और इसका क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए ये डेप्थ में सर्च करता है ना, जैसे ऐसे मान लीजिए एक नोड ये है, फिर ये है, फिर है, अगर हमारा जो गोल नोड है वो इसी डायरेक्शन में है तो ये कम टाइम लेगा गोल नोड तक पहुंचने के लिए, और इसने सर्च इसी तरफ स्टार्ट किया है। लेकिन अगर इसने सर्च इस तरफ स्टार्ट कर दिया, इधर के डीएफ इसमें जाता चला जा रहा है, तो ये फिर हमारा बहुत टाइम ले लेगा, हो सकता है वो उधर इन्फिनाइट लूप में चला जाए। तो हमारा एडवांटेज यही हुआ कि इसमें एक तो मेमोरी कम है, दूसरी चीज अगर हमारा जो ट्रेवर्सल शुरू हुआ है वो राइट पाथ में शुरू हुआ है, तो ये हमारे गोल नोड को, राइट पाथ मतलब जिस तरफ हमारा गोल नोड है उसी तरफ ये जा रहा है रूट से होते हुए, तो ये हमारे गोल नोड को जल्दी ढूंढ देगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है सोल्यूशन की, मतलब अगर है तो देगा, नहीं है तो नहीं। उसमें बीएफएस में क्या होता है, वो एक एक नोड एक एक लेवल पे खोजते हुए जाता है तो वो दे देता है। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर ये एक ही तरफ इन्फिनाइट लूप में चला गया तो फिर कैसे सोल्यूशन देगा, रिकर्सिव हो जाएगा ना, ये रिकर्सिव है, हमने आपको बताया था।
अब देखो इसमें क्या है कि इसमें ये इन्फिनाइट लूप में जा सकता है, इसका यही रीजन है। मान लीजिए इधर के नोड ये खत्म ही नहीं हो रहे, ऐसी कोई कंडीशन फंस गई कि इसकी वजह से ये इधर ही घूमता रह गया और आपका गोल नोड इधर है, तो ये कभी उधर जा ही नहीं पाएगा। अब इसमें क्या हो गया, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी b टू द पावर d, जो कि हमारा b है ब्रांचिंग फैक्टर, मतलब एक रूट के कितने बच्चे चिल्ड्रन है, और दूसरा क्या है कि d जो गई आपकी जितनी डेप्थ है, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो b इंटू डी होती है। मतलब आपकी ब्रांचिंग फैक्टर क्या है, मतलब एक रूट के कितने चिल्ड्रन है प्लस आपका डेप्थ क्या है ट्री का। ठीक है, तो ऐसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गाइस कि डीएफएस हमारा एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। बिना एग्जांपल की ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं। ये तो आपकी थ्योरी के लिए हो गया, अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखिए, कोई चीज और आपको किसी टॉपिक पर जानना हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।